हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे दक्ष स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम आपको यहाँ पे सीटेट ईवीएस का क्लास दे रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे आश्रय के बारे में, यानी जहाँ जीव के रहने का स्थान होता है। हम लोग विभिन्न प्रकार के देशों में विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। यहाँ मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। आश्रय किसी स्थान विशेष पर वह जीव अपनी सुरक्षित दिनचर्या व्यतीत करता है, उसे आवास कहते हैं। भौगोलिक दशाएं सदैव जीव के आवास को प्रभावित करता है। स्थानीय वस्तुओं की उपलब्धता भी आवास को प्रभावित करता है। मिट्टी के घर सामान्यतः उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है। बाहर की गर्मी अंदर की ओर प्रवेश ना करे, इसलिए मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। इनकी छतें लकड़ी व घास फूस व झाड़ियों की सहायता से बनाई जाती हैं। इसमें नीम व कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इनकी दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में भूसे को मिलाकर लेप लगाया जाता है। इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न आए। इस प्रकार के घर सामान्यतः भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। बांस या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर सामान्यतः उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां सामान्य से अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर बांस या लकड़ी के मजबूत खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर हल्के आकार के बनाए जाते हैं ताकि ये ऊंचाई पर आसानी से टिके रहें। इस प्रकार के घर अधिकांशतः असम जैसे राज्य में पाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घरों का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार के घरों का निर्माण पत्थर व लकड़ी की सहायता से निर्मित किए जाते हैं। इन घरों की दीवारें पत्थर की सहायता से बनाई जाती हैं और इनके फर्श लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों की छतें समतल और ढालू दोनों प्रकार की बनाई जाती हैं। ढालू छतों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि बर्फ़ व पानी आसानी से नीचे गिर जाए। इन घरों की दीवारों को चूने की सहायता से पोता जाता है ताकि कीड़े ना लगे। इस प्रकार के घर प्रायः एक मंजिला और बहुमंजिला होते हैं। इस प्रकार के घरों में लद्दाख के लोग निचले मंजिला का प्रयोग सामान रखने, पशुओं को बांधने में किया जाता है। इस प्रकार के घर लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बर्फ़ का घर को इग्लू कहा जाता है। यह गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार छोटा बनाया जाता है ताकि दीवारों के बीच मौजूद हवा बाहर की ओर आने न पाए। इसका निर्माण बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। यह एस्किमो शिकारियों का स्थायी आवास होता है। एस्किमो शिकारी अपने साथ रेंडियार जीव की चर्बी रखते हैं और इससे वे प्रकाश और गर्मी दोनों की व्यवस्था करते हैं। हाउस बोट को तैरता हुआ घर कहा जाता है। हाउस बोट लगभग 80 फुट तक लंबा होता है। यह पर्यटकों को लुभाने के लिए आकर्षक बनाए जाते हैं। इसमें नक्काशी युक्त लकड़ियां का प्रयोग किया जाता है जिससे ख़त्मबंद कहते हैं। यह बहुमंजिला होते हैं। यह जम्मू कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। डोंगे, इसमें तैरता हुआ घर कहा जाता है। यह सामान्य प्रकार का नाव होता है। यह सामान्यतः एक मंजिला होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। यह सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब हम पक्षियों के आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। पक्षियों के आवास को घोंसला कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण अंडे देने के लिए किया जाता है और ये अंडे देने के पश्चात घोंसले को छोड़ देते हैं। चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला निर्माण करता है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। यह लगभग 4 फीट तक चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का प्रयोग सालों दर साल तक रहने के लिए करता है। कौवा अपने घोंसले का निर्माण इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर करता है। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है बल्कि कौवा के घोंसले में अंडे देती है। गिद्ध अपने घोंसले का निर्माण सुनसान पेड़ों पर या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में अंडे देता है। कबूतर और गौरैया अपने घोंसले का निर्माण मनुष्य के घरों में शीशे के पीछे या अलमारी पर या रोशनदान पर करते हैं। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों के पीछे या नागफनी, मेहंदी के पेड़ पर इत्यादि स्थानों पर करती है। मादा शुतुरमुर्ग
अपने घोंसले का निर्माण जमीन में गड्ढे खोदकर करती है। मोरनी अपने घोंसले का निर्माण पेड़ की सबसे निचली डाल पर या झाड़ियों के पीछे करती है। कलचड़ी पक्षी अपने घोंसले का निर्माण दो पत्थरों के बीच में या दरारों में करती है। दर्जिन पक्षी दो पत्तों का आपस में सिलकर घोंसला का निर्माण करती है। जुलाही पक्षी जिसे वीवर कहते हैं, यह अपने घोंसले का निर्माण शाखाओं में लटकते हुए लालटेन के आकार में करती है। कठफोड़वा और बसंत गौरी अपने घोंसले का निर्माण पेड़ के तने में करते हैं। उल्लू अपने घोंसले का निर्माण पेड़ के सुराख में करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।